मैं संविदा कर्मी था आरएमआरएस में चिकित्सालय में लगा हूँ। मेरी पगार सिर्फ़ 6,000 रुपये प्रति महीना थी और वो भी ये है कि पीछे से बजट होता था तो महीने में पगार आ जाए, नहीं तो 4 महीने, 6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो गुरु कृपा में हम जब जा रहे थे तो हमने सुना था कि 1 लाख से ऊपर की उनकी मतलब फ़ीस है और किताबें हैं वग़ैरह है या हॉस्टल वाला वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने हमारे हिसाब से मैनेज करने के लिए फिर इसकी मम्मी के पैरों के जो कड़े आते हैं वो बेचने पड़े, उससे मैंने 50,000 रुपये का अरेंजमेंट किया और बाकी का मैंने किसी दोस्तों से लिया था उधार एक बार। खुशी हुई हमारे गांव में। तो हमारे एक पड़ोसी गांव है जो अमीरगढ़ करके, वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं और हमारे मीठापुरा गांव का ये पहला डॉक्टर बन रहा है, तो बहुत खुशी हुई। बच्चे ने बहुत मेहनत की। यहाँ से 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना। 10वीं में यहाँ बामनोर पढ़ाई की। उससे पहले 8वीं में मीठापुरा में प्राइमरी स्कूल में थी, वहाँ से पढ़ाई की थी। 2 किलोमीटर दूर है आने जाने में। ये तो अपना एक किस्मत होता है, बाकी अपनी लगन और मेहनत होती है। पर ये नहीं सोचा था कि आगे जाके ये डॉक्टर बने और इन जोरों के अंदर। अभी तक तो हमारे मतलब एक तरह का रास्ता भी नहीं है। घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर सड़क है। बहुत खुशी हुई हमारे गांव में। तो हमारे एक पड़ोसी गांव है जो अमीरगढ़ करके, वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं और हमारे मीठापुरा गांव का ये पहला डॉक्टर बन रहा है, तो बहुत खुशी हुई। बच्चे ने कितनी मेहनत की? बच्चे ने बहुत मेहनत की। यहाँ से 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना। 10वीं में यहाँ बामनोर पढ़ाई की। उससे पहले 8वीं में मीठापुरा में प्राइमरी स्कूल में थी, वहाँ से पढ़ाई की थी। 2 किलोमीटर दूर है आने जाने में। हम्म। तो हम जैसे अभी आए हैं, सड़क से 1 किलोमीटर अंदर बिल्कुल रेतीला इलाका है, यहाँ से डॉक्टर निकलेगा, सोचा था किसी ने? ये तो अपना एक किस्मत होता है, बाकी अपनी लगन और मेहनत होती है। पर ये नहीं सोचा था कि आगे जाके ये डॉक्टर बने और इन जोरों के अंदर। अभी तक तो हमारे मतलब एक तरह का रास्ता भी नहीं है। घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर सड़क है। हम्म। ऐसे ऐसे में फिर मन में क्या है बच्चे का बनना डॉक्टर? बच्चे की तो पहली क्लास से ये लगन थी कि बस पढ़ाई। हम कोई काम बोलते थे, अगर उसका मन नहीं होता तो वो रोने लग जाता है। मेरे को तो पढ़ना है बस, आपके काम कभी घर का कोई पूरा होता ही नहीं है। तो घर के काम में मैं बैठा रहूंगा, मैं पढ़ूंगा कब? इसलिए उसकी तो शुरू से लगन थी। अगर हम भी कोई काम कहते तो हमको डांटता था कि नहीं, मैं मेरी पढ़ाई पहले करूंगा उसके बाद में काम करूंगा। ये मैंने सुना है कई बार आपने कहा सामने घर के आगे की जो खिजड़ी है, उससे सब बकरियों के लिए वो लूंग लिया, उसने मना कर दिया। हाँ, ये तो फिर मैंने कहा ना, घर का काम तो पूरा होता नहीं है। बकरियों का लूँ खिलाओ या घर में किसी को कोई काम करो, या फिर घर का काम तो पूरा होता नहीं है। इसलिए कभी कभार बोलते थे तो ये कहता था, मेरे को तो ये लिखना है, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को गुरुजी ने बुलाया ये सब याद करके आना, तो मेरा ये पहले पढ़ाई का होगा, उसके बाद मैं मेरा काम करूंगा। चाहे बकरियां आपको रखनी है तो आप रखो, लाओ, और मेरे पास में समय होगा तो मैं करूंगा। 12वीं तक का जब पढ़ाई था ना, तो उस वक्त क्या रुचि लेता था? मतलब आप कहते थे कि सब पढ़ ले, होमवर्क कर ले, या खुद ही? नहीं, विक्रम को तो हम कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी पढ़ाई के लिए। तो वो अपना दिल्ली का सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता और अपनी नित्य कर्म के बाद पढ़ने लग जाता था। जब वो वहाँ सीकर में था, बताते हैं तब फोन तक नहीं था इसके बाद? नहीं, फोन था नहीं। एक रूममेट था, उससे मैं बात कर रहे थे फोन। वैसे हमने कहा भाई तू रखेगा तो फोन नहीं रखूंगा पापा। फोन में भी हो सकता है मेरे को काम 1 मिनट का हो, वो मैं लेके बैठ जाऊँ, मेरा 1 घंटा ही निकल जाए तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाती है। इसलिए मैं फोन रखूंगा नहीं। मेरी जरूरत होगी मैं मेरे रूममेट से या वार्डन से फोन लेके बात कर लूंगा, और आपको फोन की जरूरत है आप बात कर लेना उसमें। एडमिशन जब करवा रहे थे सीकर में आप, आपने उनकी मदर के गहने बेचे? तो मैं संविदा कर्मी था आरएमआरएस में चिकित्सालय में लगा हूँ। मेरी पगार सिर्फ 6,000 रुपये प्रति महीना थी और वो भी ये है कि पीछे से बजट होता था तो महीने में पगार आ जाए, नहीं तो 4 महीने, 6 महीने भी इंतजार करना पड़ता है। तो गुरु कृपा में हम जब जा रहे थे तो हमने सुना था कि 1 लाख से ऊपर की उनकी मतलब फीस है और किताबें हैं वगैरह है या हॉस्टल वाला वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने हमारे हिसाब से मैनेज करने के लिए फिर इसकी मम्मी के पैरों के जो कड़े आते हैं वो बेचने पड़े, उससे मैंने 50,000 रुपये का अरेंजमेंट किया और बाकी का मैंने किसी दोस्तों से लिया था उधार एक बार। 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 तारीख को आ गया। हाँ, ये मेरे को पता नहीं था। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ बामनोर के अंदर, उन्होंने फ़ोन किया कि गिरधारी जी वेटनरी में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके बच्चे का नहीं, उनके भाई का दिया हुआ था टेस्ट। तो क्या उन्होंने कहा उनका रिजल्ट आया व्हाट्सएप पे लगा आपके बच्चे का? मैंने कहा नहीं, रिजल्ट तो 14 तारीख को आना है। तो कहा नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, इनके लगा हुआ है।
तो उस समय मैंने वो देख के मैंने रिजल्ट देखा, तब पता चला कि हाँ रिजल्ट तो 4 तारीख को घोषित हो गया। हाँ, डॉक्टरों का और प्रधानमंत्री का दोनों का एक साथ रिजल्ट रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी है। अब बच्चा जब जाएगा, ठीक है, वो तो बोलिए एम्स मिलेगा, बच्चे को क्या सीख दे के यहाँ से विदा करोगे? हाँ बेटा ये करना है डॉक्टर बनने के बाद। बच्चे को मैं ये सीख दे रहा हूँ, अपनी लगन से पढ़ाई करना और अदर एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना और मन लगा के, और ये नहीं देखना कि कितना अपने ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर नहीं लेना, अपने फ्री माइंड से पढ़ाई करनी और पढ़ाई होने के बाद में लोगों की सेवा करना, मेन एम है ये है। जब मेरा पगार 6,000 में मेरा घर चल सकता है, तो आपकी डॉक्टर बनने के बाद में फर्स्ट में लगोगे तब भी लगभग 60,000 रुपये का पेमेंट होता है, तो आराम से ज़िंदगी चल जाती है और ज़्यादा इनकम करने की अपने ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छा घर चले, अपना परिवार चले, वो ध्यान रखना है। लोगों पढ़ाई की सेवा एक चिकित्सा विभाग में सबसे अहम चीज़ होती है। मैं खुद चिकित्सा विभाग में लगा हुआ हूँ। पढ़ाई के दौरान हिम्मत और हौसला भी कायम रखें, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे बताते पहले रैगिंग होती थी, अब कम है, लेकिन फिर भी चीजें हैं। हाँ, मेडिकल लाइन में है, अब वो तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगी, फिर भी ये देखते हैं कि अब जूनियर सीनियर है, उनको अपना सम्मान रखना पड़ता है। तो ये नहीं झिझक रखते हैं कि भाई मैं बाहर हूँ और क्या पता अब कहीं बाहर जाना हो काम के सिवा, बिल्कुल घर की तरह अब माहौल में रह के पढ़ाई करनी चाहिए। बड़े को देख के छोटा वाला कुछ सीख रहा है। बिल्कुल सीख रहा है, इसने अभी 10th की है और उसने 76% बने हैं, और इसको तो घर पे थोड़ा काम ज़्यादा दे रहे हैं छोटे वाले को, इसलिए इसके काम में उनके देखते हैं मेहनत कम हो पाई इसकी पढ़ाई में। 14 तारीख का दिन सबसे ज्यादा गर्व वाला दिन। 4 तारीख का दिन बहुत 4 तारीख। गर्व गर्व का दिन था, तो बच्चे का डॉक्टर में नंबर आया। आसपास के जो लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत सारी बधाइयाँ आ रही थी, मैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, उससे पहले भी लोगों का कॉल आना शुरू हो गया, बहुत बधाई हो। और घर पे भी लोगों का बधाई देने का एक तरह से तांता लगा हुआ, अभी भी आते रहते हैं।